दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जिससे उस व्यक्ति को काफी ज्यादा लगाव होता है और काफी ज्यादा प्रेम होता है। कहीं ना कहीं उस चीज से या फिर कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, उससे वह इतना अटैच हो जाता है कि उसको जो है मरते दम तक वह नहीं भूल पाता। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसको उस चीज की कमी महसूस होती है। यह दोस्तों आज की जो हम एक घटना आपको बताने वाले हैं, ये सच्ची घटना है जिसमें एक व्यक्ति होता है और उसको एक कुर्सी से इतना लगाव हो जाता है कि जिस दिन उसका आखिरी दिन आता है, वह उस आखिरी दिन पे उस कुर्सी पे बैठकर और खड़े होकर सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि अगर किसी ने इस कुर्सी पे बैठने की जरूरत करी या कोई इस कुर्सी पे बैठा तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाएगी। आखिर इस बातों को जो है सब कोई लाइटली लेते हैं ना, इसको कोई इतना माइंड नहीं करता, लेकिन सोचने पे तब मजबूर हो जाते हैं लोग जब वाकई जो उसने जो शराब दे करके गया था वो और उस वही सच होने लग जाता है। लोगों की वह कुर्सी जो है जान लेने लग जाती है। तभी जो है सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और उस कुर्सी का जो करते हैं वो सब सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर रुक करते हैं इस घटना की तरफ। इस घटना को सुनाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास नई नई वीडियो लेकर के आ पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की वजह ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को। करते हैं रुक इस घटना की तरफ। तो घटना है 18वीं शताब्दी की, साल 1702 की घटना है, जो कि इंग्लैंड के थर्सक शहर की घटना है, जिसमें एक थॉमस बजबी नाम का व्यक्ति रहता है और उसका एक दोस्त रहता है डैनियल ओटी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त रहते हैं और दोस्ती के चलते ही जो है एक काम करते हैं, जो कि दोनों नकली सिक्के बनाने का अवैध काम किया करते हैं, जो कि काम गलत ही होता है, पर लेकिन उसको ये दोनों करते हैं। और करने के बाद ये होता है कि जो थॉमस बजबी रहता है ये डैनियल की बेटी को देख लेता है और उसकी बेटी को देखने के बाद इसे उससे बहुत प्रेम हो जाता है। तो डैनियल के सामने ये अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है, उसको विश्वास दिलाता है कि वह उसकी बेटी को काफी खुश रखेगा। और डैनियल उसको काफी समय से जानता भी था, उसके आगे पीछे के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता था, तो वह उस पर काफी अच्छी तरीके से विश्वास कर लेता है और अपनी बेटी एलिजाबेथ की उससे शादी करा देता है। अब वह एक दोस्त ही नहीं रह गए थे, अब वह एक दामाद और ससुर के रिश्ते में भी बंध गए थे। इसी के चलते जब जिंदगी आगे चलती है तो यूं होता है कि जब वे दोनों काम करके आते, तो काम करके आने के बाद थ्रिसक शहर के ही एक फेमस बार में बैठकर वह जो है शराब पीते और खाना खाते। तो उस बार के अंदर जब वे डेली जाते थे तो थॉमस रोज भी एक कुर्सी पर बैठा करता था और उस कुर्सी से उसको इतना लगाव था कि वह जब भी बार के अंदर जाता वह उस कुर्सी पर बैठता और किसी को अगर वह उस कुर्सी पर बैठा हुआ देख लेता तो उससे लड़ाई करने के बाद उसको वहां से इतनी लड़ाई करता कि वह उसको वहां से उठा करके आखिर में खुद बैठकर उस पर खाना खाता और शराब पीता। ये दोनों का इतना ज्यादा चल रहा था कि ये जो उस कुर्सी से इतना लगाव हो गया था थॉमस को कि वह जब भी बार में आता उसी कुर्सी पर बैठता, चाहे उसे उसका इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। जब दिन आगे आगे बीतते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि तो थॉमस और डैनियल के बीच में जब ज्यादा शराब पी लेते हैं तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद होता यूं है कि लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि थॉमस और डैनियल में हाथापाई होने की कागज पे बात आ जाती है। दोनों हाथापाई करते हैं और हाथापाई करने के बाद डैनियल जो रहता है वो थॉमस को चिढ़ाने की वजह से गुस्से में जाकर उसकी कुर्सी पर ही बैठता है, जिस वजह से लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि थॉमस अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस कुर्सी पर बैठने की वजह से डैनियल यानी कि अपने ससुर का मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है वहीं पर। तुरंत वहां पर जो है बाहर के जो लोग रहते हैं पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस आकर के उसको अपने ससुर की हत्या के इल्जाम में यानी डैनियल की हत्या के इल्जाम में उसको उठा करके जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद उस पर जब कार्यवाही करी जाती है तो कार्यवाही में अपने ससुर का मर्डर करने की वजह से उसको जो है मौत की सजा सुना दी जाती है, फांसी की सजा। जब फांसी के दिन आता है, कुछ समय की सजा काटने के बाद जब फांसी का दिन आता है तो फांसी के दिन जो जेलर रहता है वह उससे थॉमस से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। थॉमस कहता है कि मेरी ज्यादा इच्छा कुछ नहीं है, बस आखिरी इच्छा मेरी ये है कि थरसक के एक बार में मैं बैठता था जाके, जिसकी वजह से आज मैं इस जेल के अंदर हूँ और आज इस फांसी के तख्ते तक पहुंच चुका हूँ। उस कुर्सी पे मुझे आखिरी बार बैठना है, वो मेरी फेवरेट और मनचाही कुर्सी है। उस कुर्सी पे बैठकर आखिरी बार मैं खाना खाना चाहता हूँ। जेलर उसकी बात मान जाता है और उस बार में लेकर के उसको चले जाते हैं और जाने के बाद वह वहां पर बैठ के पेट भर के खाना खाता है और खाने के बाद जब बार भरा रहता है तो खड़ा होता है तुरंत और होने के बाद एक ऐलान करता है, बोलता है कि इस कुर्सी पे अगर किसी ने भी बैठने की जरूरत करी तो वह उसको मौत के घाट उतार देगा। इस बात को सब हल्के में ले जाते हैं और बहुत ही लाइटली ले जाते हैं, कोई इस बात का इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता। सब सोचते हैं कि मरने से पहले इसका दिमाग चल गया है, इसलिए इसको जो है कुछ ज्यादा इतना मायने नहीं देता। वह जाता है और उसको फांसी हो जाती है। फांसी होने के बाद होता यूं है
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स के 2 पायलट आते हैं उस बार के अंदर। बार के अंदर आने के बाद वह आ करके अचानक से उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वह 2 दोस्त रहते हैं, एक उस कुर्सी पर बैठता है जो शापित कुर्सी रहती है, और दूसरा उस कुर्सी पे। और बैठने के बाद वह जो है आराम से खाना पीना खाते हैं, और खाना पीना खाने के बाद वहां से निकलते हैं। और जैसे ही बार से थोड़ी सी दूर जाते हैं, एक रहस्यमय तरीके से, बड़ी अचानक तरीके से कार का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि दोनों पायलट खत्म हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। उसके बाद जो है जो भी उस कुर्सी पर बैठता उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक दिन बार वाला जो मालिक रहता है उसको अचानक से उस थॉमस की बात याद आती है कि शायद उसका शाप इस कुर्सी को लग चुका है। तो वह सोचता है इस कुर्सी को हटाकर देखूं, वरना मेरा बार ही बंद हो जाएगा। तो उस बार में से उस कुर्सी को हटा करके एक गोदाम में रख देता है, और उसके बाद वह जो ये जो घटनाएं आनी होती है शांत हो जाती हैं, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हो रहे थे वह उस बार के आसपास ही होते हैं। जब ये घटना शांत हो गई, वह कुर्सी बार के एक गोदाम में रख दी गई। तो एक बार बार की जो गोदाम होता है उसकी सफाई करने के लिए एक अपने नौकर को भेज देता है मालिक। वह सफाई कर देता है पूरे गोदाम की, और सफाई करने के बाद हार थक करके जब उसको पसीना आ जाता है तो वह बैठ जाता है उस कुर्सी पे, तो कि थोड़ा सा सस्ता लेते हैं। और जैसे उस कुर्सी पे बैठता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उसका भी बाहर से कुछ दूर जाने के बाद रहस्यमय तरीके से, बड़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, और वो भी मर जाता है। इस बात को और सुनकर जो है फिर बारवा का जो मालिक होता है वह इतना ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि वह जो है सोचने पर काफी ज्यादा मजबूर हो जाता है, और आखिर इसके बारे में करे भी तो क्या करे, मौत को काफी ज्यादा हो चुके थे। तो फिर बार का जो मालिक होता है वह थर्कस के म्यूजियम में इस कुर्सी को भेज देता है, जो कि 5 फुट की ऊंचाई पर इसको टांग दिया जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से कोई गलती से भूलकर इस कुर्सी पर ना बैठ जाए और वह इस कुर्सी के शराब का शिकार ना हो जाए। यह कुर्सी आज भी थर्सक के म्यूजियम में रखी हुई है और 5 फुट की ऊंचाई पर रखी हुई है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों से लगाव हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को, तो वह मरने के बाद भी उसकी जो प्रेजेंस रहती है उस चीज के ऊपर रहती है। इसलिए शायद हमने सुना है, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी कोई भी वस्तु उसके पास घर में नहीं रखी जाती, उसके साथ ही भेज दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का लगाव उससे जुड़ा रह जाता है, और पता नहीं वह कैसे बिहेवियर का व्यक्ति रहता है, कैसे बर्ताव का व्यक्ति रहता है, क्योंकि जैसे बर्ताव का व्यक्ति रहता है उसी तरीके का वह मरने के बाद भी बर्ताव रखता है। इसके बाद इस कुर्सी को म्यूजियम में रख दिया गया और घटनाएं शांत होती गई, बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद कोई ऐसी घटना सामने आई नहीं, पर यह कुर्सी आज भी रखी हुई है, जो कि 320 साल से म्यूजियम में ही रखी हुई है। 320 साल से ज्यादा इसको कुर्सी को वहां रखे हुए हो गए। तो दोस्तों, आप कितने इस घटना से रिलेट करते हैं और आपको कैसी लगी ये कहानी पर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, फिर चलते हैं, विदाई लेते हैं इस वीडियो से, फिर मिलेंगे किसी अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।